आज हम प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों के हल का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, आकृति PQR दी गई है और इसमें भुजाएं P ये QP है और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR इक्वल टू 135 डिग्री है और कोण PQT 110 डिग्री है तो कोण PRQ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, चूँकि ये यहाँ हमने बढ़ाया किस QP और RQ को बढ़ाया गया है। QP को कहाँ तक बढ़ाया गया है? S तक। तो S अभी हम देख लेते हैं, QP को कहाँ तक बढ़ाया गया है? तो S तक बढ़ाया गया है। और फिर देखिए RQ को T तक, RQ को कहाँ तक? T तक बढ़ाया गया है। इस तरह से हमें दो बहिष्कोण दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है पहले से भी, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज ये PQR है, तो त्रिभुज PQR यहाँ पे देखिए बढ़ाया गया है, तो बहिष्कोण किसके बराबर होता है? सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन SPR 135 है, तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे? 135 डिग्री। इसे समीकरण 1 हमने मान लिया। पुनः त्रिभुज PQR की भुजा RQ को T तक बढ़ाया गया है, जिससे बहिष्कोण PQT कितना होगा? QPR प्लस कोण PRQ। तो ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम। देखिए किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण तो चूँकि बराबर होता है, इस तरह से PQT 110 डिग्री, PQT कितना? 110 डिग्री। तो ये दोनों का योगफल 110 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हुआ? समीकरण 3 प्राप्त हुआ। तो LHS वाले को हम LHS में जोड़ेंगे और RHS वाले को RHS में जोड़ेंगे, तो ये चारों मिल करके ये 245 डिग्री, क्योंकि हम 135 और यहाँ पे कितना था? 110, ये है ना 110, 135 110 दोनों को जोड़ देंगे 245 डिग्री हो गया। परंतु त्रिभुज PQR में क्या है? कोण PQR कोण QPR प्लस कोण PRQ कितना? 180 डिग्री है। अब हम इसको 4 मान लेते हैं। इसको लिखा गया नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि ये 4 है। 4 मानेंगे तो समीकरण 3 में से 4 पर जब घटाएंगे तो PRQ 65 हो, कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। तो ये 65 हो गया, 65 डिग्री। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आकृति है। तो दी गई आकृति में कोण X 62 डिग्री है और कोण XYZ 54 डिग्री है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये है 54 और ये 62। अब YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और कोण XZY के समद्विभाजक हैं। तो कोण OZY और कोण YOZ ज्ञात कीजिए। समद्विभाजक का मतलब क्या? सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, और भाजक बांटने वाला। तो दो बराबर भागों में बांटने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे? समद्विभाजक कहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, निश्चित तौर पे आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि ये बांटने का काम कर रहा है। ये जो कोण है इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। इस तरह से अगर कोई कोण है, एक किरण ऐसे रेखा खंड निकल जाए तो ये क्या करे? दो बराबर भागों में बांट रहे, इधर इधर दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो रहे, है ना। अब देखिए इसी प्रकार OZ भी क्या है? कोण समद्विभाजक है। किसका? तो इस कोण का। अब देखिए तो त्रिभुज XYZ में X, ये कोण X प्लस कोण ये तीनों मिले कितना?
80 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब जिसका मान पता है उसका हमने लिख दिया। ये 62 है तो 62 हो गया, ये 54 है तो 54 हो गया, और एक्स जेड वाई पता नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखें तो ये एक्स जेड वाई को 180 में से हम घटा लेंगे 62 और 54 के योगफल को, तो ये कितना हुआ? 64 डिग्री हो गया। अब वाई ओ कोण एक्स वाई जेड का और जेड ओ कोण एक्स जेड वाई का संधिभाजक है, तो कोण ओ वाई जेड इक्वल टू कितना होगा? हाफ ऑफ कितना? कोण एक्स वाई जेड, और ये देखिए है ना ओ जेड वाई, हाफ ऑफ कोण एक्स जेड वाई। इस तरह से हम जैसे ही मान रखते हैं यहाँ पे, ये 54 है और ये कितना है? 64 है, तो ये 27 और 32 ये हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आइए, तब कोण ओ त्रिभुज ओ वाई जेड में कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई प्लस कोण वाई ओ जेड कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री होता है, तो हमने ऐसा लिखा और ये वाई ओ जेड प्राप्त हो गया। इस तरह से दोनों हमें प्राप्त हो गए। तीसरे प्रश्न की ओर हम देखें। तीसरा प्रश्न, यहाँ भी आकृति है। आकृति में क्या दिया गया है? ए बी समानांतर है डी ई के। ए बी समानांतर किसके है? डी ई के। ए बी समानांतर डी ई के है। तो समानांतर अब देखिए ए बी है ना, और ये डी ई है। समानांतर एक दूसरे से कहीं मिलेगी नहीं रेखा। और अब फिर क्या है? बी ए सी कितना है? 35 डिग्री है। तो इस तरह से मान लीजिए ऐसे है, और फिर बताया जा रहा है कि कोण, तो एक ये कोण कितना है? 35 है, और सी डी ई कितना है? 53 है। तो यहाँ पे सी डी ई को हम खींचेंगे, तो सी डी ई अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ से ऐसे इस तरह से खींचा गया है, तो हम क्या कहेंगे? ये 53 हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? 53, ये 53 हो गया। तो ये सब यहाँ भी है, कोई बात नहीं है। तो अब हमको डी सी ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डी सी ई ज्ञात करना है। डी सी ई ये हमें ज्ञात करना है ना। तो ऐसा है, और ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। अब देखिए समानांतर है और ऋजु रेखा ए इन्हें काटती है। ऋजु रेखा मीन्स सीधी रेखा या सरल रेखा काटती है, तब कोण बी ए ई बराबर क्या होगा? कोण ए ई डी एकांतर कोण है, परंतु बी ए ई बराबर कोण क्या होगा? बी ए सी, और कोण ए ई डी बराबर सी ई डी, यहाँ है ना। तो बी ए सी सी ई डी और 35 डिग्री बराबर क्या हुआ? सी ई डी हो गया। 35 क्या हुआ? सी ई डी हो गया। अब त्रिभुज सी डी ई में सी डी ई प्लस सी ई डी प्लस क्या होगा? डी सी ई 180 डिग्री, कितना? 180 हो गया। अब हम कोण डी सी ई ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न भी हमने देखा। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हम फिर आकृति देख रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं, है ना, तो पी क्यू ये पी क्यू है ना, और ये है आर एस, तो प्रतिच्छेद करती हैं कि पी आर टी 40 है। पी आर टी कितना है? पी आर टी 40 ये दिख रखे हैं। और यहाँ पे क्या है? आर पी टी कितना है? 95 है। टी एस क्यू 75 है, ये 75 है। तो हमको एस क्यू टी ज्ञात करना है। एस क्यू टी कौन होगा? एस क्यू टी, एस क्यू और टी, तो यहाँ पे ये हो गया एस क्यू टी। ये क्या हो गया? एस क्यू टी। याद रखेंगे जिस कोण की चर्चा हम करेंगे, जिस शीर्ष पर कोण होगा तो वहाँ पे वो बीच में होना चाहिए। यहाँ देखिए जैसे एस क्यू टी हमने लिया,
तो क्यू बीच में है ना, तो यहाँ देखिए बीच में है ना, यहीं पर कोण बनेगा। चलिए अब देखिए, तो त्रिभुज PRT में कोण PRT प्लस कोण RPT प्लस कोण PTR 180, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। तो PTR हमने निकाल लिया इस तरह से। अब रिजु रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये PQ और RS T पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो शीर्षाभिमुख क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा पहले भी कि अगर हम इस तरह से खींचते हैं तो ये कोण जो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। फिर देखिए ये कोण और ये कोण, ये भी क्या हो गए, शीर्षाभिमुख, यानी आमने सामने की, और ये भी क्या है, आमने सामने की कोण, तो ये बराबर होते हैं आपस में। तो QTS कोण PTR बराबर है। अब देखिए कोण QTS 45 है, PTR फिर 45, PTR 45 तो QTS 45 हो जाएगा। अब क्या है, त्रिभुज QTS में कोण QTS प्लस TSQ प्लस SQT 180 डिग्री, वही बात है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब देखिए, तो ये दोनों पता है, तीसरा पता नहीं है, तीसरा निकल जाएगा। चलिए अब हम 5वें प्रश्न की ओर मूव करें। तो 5वां प्रश्न हम देखें। 5वें प्रश्न में हम देखते हैं फिर एक आकृति, यहाँ PQ लंब है PS के। तो यहाँ पे लंब जो देख रहे हैं हम लोग, PQ लंब किसके हैं, PS के। तो PQ लंब PS है, तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे, एक मान लीजिए ये हो गया PQ और इस पे हो गया ये लंब PS, PQ और PS। तो यहाँ पे आप देखिए ये लंब है, तो ये कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा ना, यहाँ पे 90 डिग्री है, और यहाँ बिंदु P है, बिंदु क्या है, ये P है। ये बात है ध्यान देने वाली बात। अब यहाँ देखिए PQ SR के समानांतर है, PQ किसके समानांतर है, SR के, यानी ये PQ और ये SR, ये दोनों कभी मिलने वाले नहीं हैं आपस में। फिर कोण जो है दिए गए हैं वो 28 और 65 यानी 65। अब देखिए, तो त्रिभुज QRS में कोण QRT बहिष्कोण है, QRS में कोण QRT बहिष्कोण है ना। QRT त्रिभुज QRS में हम देख रहे हैं, इसमें QRS क्या है, QRS में ये बहिष्कोण है, तो इसका तो बहिष्कोण ये है, तो बहिष्कोण है तो ये हम ऐसे बराबर होगा, है ना। तो ये 28 हुआ, क्यों QSR ये 65, तो QSR 65 माइनस 28 इक्वल टू कितना हुआ, 37 हुआ। तो अब PQ किसके समानांतर है, SR के, और QS एक तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोण PQS इक्वल टू कोण QSR, ये एकांतर कोण बराबर हो गया। अब हम यहाँ देखें x 37 है और ये लंब है, तो P कितना होगा, 90 डिग्री। लंब का मतलब क्या, 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा कोण। यहाँ देखिए 90 डिग्री है ना, यहाँ पे 90 है। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज PQS में ये PQS इस तरह से है ना, ऐसे करके ऐसे है, तो इसमें भी XY का देखिए 90 प्लस x प्लस वाई 180, हमें जो पता नहीं वो y है, तो y का मान हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो xy का मान प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, यानी छठा प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, इससे आकृति वही है। तो यहाँ पे यह देखिए त्रिभुज PQR में क्या है, त्रिभुज PQR है यहाँ पे। तो PQR में PQR प्लस PRQ प्लस QPR ये कितना 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री है। और त्रिभुज
टी क्यू आर में, टी क्यू आर में देखिए, फिर ये भी क्या होगा 180 होगा, तीनों कोनों का तीनों कोण का कितना होगा 180 डिग्री। और चूंकि देखिए समद्विभाजक की बात हुई है कि ये समद्विभाजक है इस कोण की और ये समद्विभाजक है इस कोण की, यानी ये है पी आर एस की समद्विभाजक है आर टी, और दूसरा क्या है, ये समद्विभाजक क्यू टी जो है, क्यू टी ये किसका समद्विभाजक है, इस कोण का, यानी पी क्यू आर का समद्विभाजक है। तो इसी का यहाँ प्रयोग किया गया है और हमें समीकरण 1 मिला है, फिर 2 मिला है, और इस तरह से ये हम देखेंगे, आप ठीक से देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। और आखिरकार हमने इसको साबित कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम इसी तरह से अच्छी वीडियोज़ लाने का प्रयास करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद।